हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले हम सिर्फ 1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप सभी कवर कर लीजिएगा अगर कवर नहीं कर पा रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। कल का जो क्लास हुए थे प्रैक्टिस सेट, उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिया गया है, तो वहां से जाके डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं आप सभी। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है, अन्यथा लिंक से जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो को आप सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि सुधार डॉट डॉट के विषयों के अंतर्गत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी सभी साथियों का हो जाएंगे, राज सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सी नोट कर लीजिएगा आप सभी, राज सूचियों के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिक संख्या होने का कारण क्या है। बिहार से संबंधित प्रश्न है, हो सकता है एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी याद रखिएगा। तो देखिए डी बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएंगे, इनमें से सभी। समझ रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे, इनमें से सभी। भूमि सुधारों की असफलता के कारण, राजनीतिक इच्छा का अभाव के कारण, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या के कारण। डी बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा आप सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो यह शक्ति है राष्ट्रपति के पास। बी बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यह शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। भारत के कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है। तो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे सभी साथियों का, राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना, और ये वर्णित जो है अनुच्छेद 53 में वर्णित है। ठीक है ना, बी सॉरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे सभी साथियों का, नोट कर दीजिएगा आप सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो बी बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएंगे, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और यह चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 54 के तहत होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप सभी, समझ रहे होंगे। अनुच्छेद 54 के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और इसमें भाग कौन कौन लेते हैं, तो आप सभी याद रखिएगा, इसमें भाग लेते हैं संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, प्लस में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जैसे आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जहां विधानसभाएं उसके निर्वाचित सदस्य होते हैं, जैसे हो गया दिल्ली हो गया, पांडुचेरी हो गया, आपका जम्मू कश्मीर हो गए, तो इसके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन कौन सी संस्था करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। तो यह कौन सी संस्था करती है, CSO करती है। बिल्कुल बी सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएंगे, समझ रहेंगे, CSO करती है। ठीक है, बिल्कुल बी राइट आंसर रहेंगे सभी साथियों का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने यूरो को अपनी मुद्रा मानने से इनकार कर दिया है। तो इस देश का नाम क्या है, ब्रिटेन। ब्रिटेन देश ने अपनी मुद्रा यूरो को मानने से इनकार कर दिया है। ये बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएंगे, नोट करेंगे आप सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं। तो कौन सी विदेशी बैंक है जिसकी शाखा भारत में सबसे अधिक है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। कोशिश कीजिए, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है। तो यह बैंक का नाम है स्टैंडर्ड एंड चार्टर्स बैंक। इसकी शाखाएं सबसे अधिक है भारत में, लगभग 96 शाखाएं, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है ना, 96 शाखाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। सरकारिया आयोग किस चीज से संबंध रखता है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे सभी साथियों का, केंद्र राज्य से संबंध रखता है सरकारिया आयोग। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, समझ रहे होंगे बात को। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, केंद्र राज्य से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धनी अधिक धनी होते जा रहे हैं और निर्धन अधिक निर्धन, यह जानने के लिए किस बात की तुलना करना आवश्यक है। देखिए कथन बड़ा मस्त है, देखिएगा, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर करने का आप सभी। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, मेरे ख्याल से आप सभी नहीं बता पाइएगा। तो देखिए इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे, विविध अवधियों में समरूप वर्ग के आयकर दाताओं की आय की वितरण की। बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुध का जन्म हुआ था। इस बुक को जो कंप्लीट डाउनलोड कर लिए थे वे सभी 16 नंबर सेट को बनाए थे, ठीक है ना। और वे सभी बता रहे थे कि सर 11 नंबर क्वेश्चन जो है कि वो गलत है। तो गलत सच में है, क्योंकि बुध का जन्म जो हुआ था वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। 563 ईसा पूर्व में बुध का जन्म हुआ था। कहां पे? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नाम स्थान पे हुआ था, जो नेपाल में पड़ते हैं। तो अगर हमसे गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न को जान लेते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ जाते हैं। इसका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नाम स्थान पे, मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था और अंतिम उपदेश कहां दिए थे? कुशीनगर में दिए थे। प्रथम बोध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में हुए थे, जो कि राजगिरी में हुए थे। अध्यक्ष महाकश्यप थे। और अंतिम बोध संगीति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुए थे कुंडलवन में, जो कनिष्क के शासनकाल में हुए थे। और अंतिम बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो चुके थे, हिनयान और महायान धर्म में। कुल बौद्ध संगीति 4 हुए थे। पहला 483 ईसा पूर्व में, दूसरा 383 ईसा पूर्व में, तीसरा 255 ईसा पूर्व में और चौथा जो हुए थे ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे सभी साथियों का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलचुरी की राजधानी थी। तो इसकी राजधानी कहां थी? जी बिल्कुल कहां पे थी? त्रिपुरी में इसकी राजधानी थी। जितने भी मेरे साथ सभी साथी जुड़े हुए हैं वे सभी एक लाइक जरूर कर देंगे। आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है, तो लाइक जरूर करके जाएंगे और इससे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देंगे ताकि वो भी क्लास में जुड़ पाए। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारिक ए फिरोज शाही लिखी गई थी किसके द्वारा? डे बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा तारिक ए फिरोज शाही लिखी गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आपसे, तुलसीदास ... के शासनकाल के दौरान थे। तो तुलसीदास जो थे वे किसके शासनकाल के दौरान थे? तो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे सभी फ्रेंडों का, अकबर के शासनकाल से संबंधित है तुलसीदास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 16 स्क्रीन पे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो इसकी लिपि जो है वह किस प्रकार की लिपि है? अभी तक इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है, तो इसकी लिपि जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अभी तक उद्वाचित नहीं हुई है। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अभी तक इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है। सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन में 17 के लिए आप सभी, मूंगफली का प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है? तो सबसे अधिक जो मूंगफली का उत्पादन जो करता है वे गुजरात करता है। अगर गुजरात की बात करें तो इसकी तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? तो देखिए डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का, थाईलैंड। थाईलैंड जो है कि रबड़ का, प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक देश है, ठीक है ना। डी बिल्कुल राइट आंसर होंगे सभी साथियों का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? चलिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो यह स्थित है चमोली में। बी बिल्कुल राइट आंसर होंगे, चमोली कर लीजिएगा आप सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणीय है। तो किस चीज के उत्पादन में विश्व में जो कि भारत अग्रणीय है? जी बिल्कुल किस चीज में है? माइका उत्पादन है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिसे मक्का भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरौनी तेल परिसंस्करणशाला स्थापित हुआ था। तो यह स्थापित हुआ था 1964 में, ठीक है ना। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप सभी। क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए गंगा नदी को किस नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में? तो वहां पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा कर लीजिएगा, इसे पद्मा के नाम से जानते हैं इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक साधारण नमक अधिकतम उत्पादन करता है? तो यह करता है गुजरात राज्य। ए बिल्कुल राइट आंसर है सभी साथियों का, गुजरात राज्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है किसके साथ में? तो नाथुला दर्रा जो जोड़ता है वह भारत और चीन को जोड़ता है, ठीक है ना। बे बिल्कुल राइट आंसर है, समझ रहे हैं, चीन को जोड़ता है नाथुला दर्रा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। निम्नलिखित नदियों में से किस एक का मानसरोवर झील के पास स्रोत नहीं है? तो यह नदी का नाम है झेलम नदी। झेलम नदी का स्रोत मानसरोवर झील के पास नहीं है, जबकि चिनाब, सिंधु, सतलज ये सभी का जो कि स्रोत वह मानसरोवर झील के पास है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है किससे? यह किससे संबंधित है? जी बिल्कुल कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। सिर्फ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी लाइक जरूर करते जाएंगे, जितने भी फ्रेंड मेरे साथ जुड़े हैं। आपका एक लाइक मोटिवेशन करता है, लाइक जरूर कीजिएगा। इतना मेहनत आप सभी के लिए करते हैं तो आप सभी का लाइक बनता है, तो लाइक करके इसे शेयर जरूर करें आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश की आयु है? तो इसके अवकाश की आयु क्या है? 62 वर्ष है। से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर यही उच्चतम न्यायालय की बात करें तो उसका 65 वर्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? कई बार हो सकते बताए भी होंगे आपको इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए आंसर कीजिएगा, क्यों कहा जाता है भारत को गणतंत्र? भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। जैसे राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, इसीलिए भारत को एक गणतंत्र कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितने आराए हैं? तो ये कितने तिल्लियां हैं अशोक चक्र में? तो कुल 24 तिल्लियां हैं, 24 तिल्लियां हैं, याद रखिएगा आप सभी, एग्जाम्स में पूछ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या है कितनी? अनुसूची की संख्या जो है कि 12 अनुसूची है, पर अनुच्छेद की संख्या कितनी है? तो देखिए सभी साथियों का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 395 बता रहे हैं, 395 करेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है इससे बेसी भी हो, तो यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपो है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। Na2S2O3 है, ये बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे सभी साथियों का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। संस्पर्श विधि में उपयोग किए जाने वाला उत्प्रेरक है? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, V2O5 है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतया ला सातेलीय सिद्धांत अभिक्रिया पर निम्नलिखित में परिवर्तन का प्रभाव को घोषित करता है? तो यह कौन घोषित करता है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, यह कौन घोषित करता है? जी बिल्कुल कौन करता है? उपरोक्त में से सभी करता है। समझ रहेंगे, ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तापक्रम, दाब और शानदारता करता है, डी बिल्कुल राइट आंसर रह जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। नाइट्रिक ऑक्साइड FeSO4 से मिलकर गहरे भूरे मिश्रण बनता है, जिसका सूत्र है? तो इसका सूत्र क्या है? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, FeSO4 × NO है इसका सूत्र। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जूम कर देते ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है? तो यह देता है बाईयूरेट देता है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे सभी साथियों का, बाईयूरेट देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलवे की प्रक्रिया का सह उत्पाद है? तो इसका सह उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, से बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे, सी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अम्लीयकृत K2CR2O7 के साथ ऑक्सीकरण कर एसीटोन देता है? तो यह कौन देता है? बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे, CH3CHOH × CH3 देता है। नोट करेंगे, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, CH3CHOH × CH3 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रीडेल क्रॉफ्ट की अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक हैं? तो ये उत्प्रेरक जो हैं वह एल्युमिनियम क्लोराइड है, सी सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है? तो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे, BaCl
2 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं वे कहलाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? जी बिल्कुल आंसर करेंगे, इसे क्या कहते हैं? एल्किन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किन्स। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषाणु जो 3 विभिन्न परपोषी पौधा को ग्रस्त करता है वे हैं। LPP1 है। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे, LPP1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि ये संवेदनशील हैं। तो ये संवेदनशील हैं टेट्रासाइक्लिन पर। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे सभी साथियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सापेक्ष परागकण उत्पन्न होते हैं किसमें? तो ये उत्पन्न होते हैं पाइनस में। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे, पाइनस में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर पूरा प्रोह रूपांतरिक स्वांगिक कारक फलन है तो ये हैं। डी बिल्कुल राइट आंसर देंगे, फाइलोक्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलू का अग्र शीर्षण किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अल्टेरिया से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारणतः मनुष्य में पाए जाने वाला पोर्क टेप वर्म है। तो ये जो है पाए जाने वाला टेनिया सोलियम है। से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, टेनिया सोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरा हाइड्रा क्लोरोहाइड्रा विरिडिसिमा हरा इस वजह से दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो सी राइट आंसर हो जाएंगे, क्लोरेला वल्गेरिस के साथ सहजीवी सहसंबंध के कारण यह हरा दिखाई देते हैं। से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तेलचट्टा की जीभ बनता है? डी राइट आंसर हो जाएंगे, हाइपोफेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाइजोडिमिया वाइवक्स मानव में अंत प्रोपजीवी है और यह पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आरबीसी में पाया जाता है। ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी मुख गुहा में रेंडुला पाया जाता है? किसकी कर लीजिएगा? तो रेंडुला जो पाया जाता है वह स्नेल की गुहा में रेंडुला पाया जाता है, मुख की गुहा में रेंडुला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वातावरणीय प्रदूषक मोटर वाहनों के एग्जॉस्ट द्वारा पैदा नहीं होता है। ए राइट आंसर हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन गैस पैदा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया था किसने? तो यह उपयोग जो किया था वह मूलर ने उपयोग किया था। डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे सभी साथियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल RR को सफेद WW के साथ क्रॉस कराते हैं तो सभी RW वंशज गुलाबी होते हैं। यह एक निर्देशन है कि R जीन अधूरा डोमिनेट है। अधूरा डोमिनेट, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रोसोफिलिया में ज्वाइंट गुणसूत्र मिलते हैं, लाल ग्रंथि में मिलते हैं। ए बिल्कुल राइट आंसर है, लाल ग्रंथि कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, स्तनपायी अंडक का बाहरी प्रदर्शक परत को कहते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जोना पेलुसिडा कहा जाता है। तो चलिए इस प्रकार से इस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं हम सभी। आज का ये सेट कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस सेट को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में ताकि वो भी इस सेट को लगा पाए। तो चलिए, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े आप सभी तो जरूर जुड़ जाइए फटाफट सभी साथी, ताकि क्लास आप प्रॉपर तरीके से कर पाएं। और इसका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी। और जरूरी बात बताते हैं आप सभी को, अभी तक साइंस का 700 MCQ वाला PDF डाउनलोड नहीं किए तो जरूर करके रिवाइज कीजिए आप सभी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं इससे प्रश्न। तो जरूर आप सभी डाउनलोड करके रिवाइज कीजिए और इसका कंप्लीट PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया।